अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि लास्ट लेक्चर में सदरलैंड लाइन क्लिपिंग का जो मैंने आपको एल्गो समझाया था कंसेप्ट क्लियर हो चुका होगा। अब इसकी न्यूमेरिकल वेरिफिकेशन हम देख लेते हैं। तो आज के लेक्चर में हमने जो है एक क्लिपिंग विंडो ली है जिसके कोऑर्डिनेट्स आपको दिए गए हैं। 4 पॉइंट्स हैं इसके क्लिपिंग विंडो के, A, B, C और D। तो इसके हमें कोऑर्डिनेट्स x और y दिए गए हैं, ये आपके सामने हैं। पॉइंट A पर x और y कोऑर्डिनेट जो है वो 30 यानी x मिन भी 30 है और y मिन भी 30 है। यहाँ पर x चूँकि इंक्रीज़ हो रहा है x मैक्स हो जाएगा, तो x मैक्स जो है वो 80 है आपके पास और y मिन वही 30 रहेगा। C पॉइंट पर x मैक्स हो जाएगा और y भी मैक्स हो जाएगा, ठीक है। तो x मैक्स जो है वो 80 है और जो है y मैक्स वो 60 हो चुका है। D पॉइंट पे आप देखें कि x मिन है और y मैक्स हो चुका है 30 एंड 60। ये क्लिपिंग विंडो के 4 कोऑर्डिनेट्स हैं। अब हम कोई भी लाइन देखते हैं जिसे हमने क्लिप करना है। फॉर एग्जांपल मैं ये लाइन यहाँ से कंसीडर कर रही हूँ। इसके हमने सबसे पहला स्टेप जो हमारा था वो देखा कि इसके लिए हमने कोड जनरेट करना है। अब इस लाइन पे P1 और P2 के जो कोऑर्डिनेट्स हैं, P1 जो है वो 10 और 40 है, x जो है इसमें 10 है, y 40 है, इसमें x जो है 70 और y जो है वो 80 है। तो इसकी अब हमने सबसे पहले करना क्या है स्टेप 1 में कि हमने कोड जनरेट करना है। तो कोड जनरेट जो हमने किया वो P1 के लिए हमने कोड जनरेट किया। ये आप देख लें कि जो है हमारे पास इसका इस पॉइंट कहाँ पे है, कहाँ पे लाई कर रहा है। ये लेफ़्ट साइड पे लाई कर रहा है और ये टॉप और बॉटम और राइट तीनों बिट्स इसमें ऑफ होंगी। TBRL आप देखें, TBR तीनों ऑफ हैं और L की जो बिट है वो हमने ऑन कर दी है। इसी तरह P2 के लिए कोड जनरेट करेंगे। P2 का पॉइंट देखें कहाँ रिज़ाइड कर रहा है, विंडो के टॉप पे रिज़ाइड कर रहा है और लेफ़्ट राइट और बॉटम के जो हैं तीनों पॉइंट्स जो हैं इसमें ज़ीरो होंगे। तो टॉप का जो हमारे पास बिट है उसको हमने यहाँ पर ऑन कर दिया। अब देखिए सेकंड स्टेप, इस स्टेप में आप चेक करें कि ये इन दोनों इसके जो एंड पॉइंट्स हैं वो 0 0 0 नहीं है। हमारा पहला स्टेप यही था कि अगर हमारे जो हैं दोनों स्टेप्स जो हैं 0 0 आ रहे हैं तो हम सिंपली लाइन को एक्सेप्ट कर लेंगे। इट मीन्स कि लाइन हमारी इनसाइड द क्लिपिंग विंडो है। लेकिन यहाँ पर हमारी लाइन इनसाइड द क्लिपिंग विंडो नहीं आ रही क्योंकि इसमें भी चारों बिट्स जो है वो 0 नहीं है और इसमें भी चारों बिट्स 0 नहीं है। तो अब इसमें हम सेकंड स्टेप में आ जाएंगे और इन दोनों बिट्स के दरमियान एंड ऑपरेटर जो है हम अप्लाई करेंगे और ये देखिए 1 0 0 हो जाता है, 0 0 फिर आंसर 0 आएगा, 0 0 0 और 0 1 0। अब इसका आंसर अगर तो सारे 4 बिट्स जो हैं वो 0 ना होती तो हम क्या करते उसे रिजेक्ट कर देते। रिजेक्ट करने का मतलब ये है कि वो लाइन कम्प्लीटली आउटसाइड द विंडो जो है लाई कर रही होती। लेकिन अब देखिए यहाँ पे हमारा आंसर जो है वो 0 0 आ रहा है। इट मीन्स कि हमारी लाइन जो है वो पार्शली विजिबल है, कि उसका कुछ पार्ट जो है वो विंडो से गुज़र रहा है और कुछ पार्ट जो है चाहे एक पॉइंट या चाहे दोनों पॉइंट्स जो हैं वो विंडो के बाहर रिज़ाइड कर रहे हैं। अब हमने करना क्या है नेक्स्ट स्टेप में कि हमने अब क्लिप करने के लिए हमें इंटरसेक्शन पॉइंट्स फाइंड करने हैं। P1 का इंटरसेक्शन पॉइंट फाइंड करना है और फिर P2 का इंटरसेक्शन पॉइंट फाइंड करना है। पहले हम P1 को कंसीडर कर लेते हैं। P1 P2 के लिए जो हमारे पास जो मैंने आपको बताया था कि लाइन की इक्वेशन होती है, इक्वेशन ऑफ लाइन में उसमें स्लोप फाइंड करना होता है। सबसे पहले तो हम स्लोप फाइंड करेंगे m से, जो हमने m को अपनी नेक्स्ट इक्वेशन में यूज़ भी करना है। तो इसकी हमारे पास m फाइंड करने के लिए y2 माइनस y1 x2 माइनस x1 आ जाएगा और y2 हमारे पास 80 है और 80 माइनस 40 और 70 माइनस 10, 40/60। तो ये हमारे पास फाइनल इसका जो लाइन स्लोप आ जाएगी वो 2/3 और इसका जो हम डिवाइड करेंगे तो 0.66 का आंसर आ रहा है, ठीक है। अब हमने करना क्या है कि P1 के लिए हमने जो है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करना है। अब देखें कि अब इसके कोड को देखें कि ये जो है हमारी विंडो में कहाँ पर रिज़ाइड कर रहा है।
इट इज़ लेफ़्ट टू द विंडो। इसमें टॉप बॉटम राइट सारे बिट्स ज़ीरो हैं। जब लेफ़्ट टू द विंडो होगा तो इट मीन्स कि इसका एक्स जो है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन वो एक्स मिनिमम पर रिज़ाइड कर रहा है। ठीक है, एक्स मिनिमम पर रिज़ाइड कर रहा है और वाई हमने यहाँ पर फाइंड करना है, क्योंकि वाई हमें अब यहाँ मिनिमम है और यहाँ मैक्सिमम है, तो ये वाई जो है वो दरमियान में इस एग्जिस्ट कर रहा है और इसको हम फाइंड करेंगे। तो वाई फाइंड करने के लिए हमारे पास जो फार्मूला है वो वाई इज़ इक्वल टू एम इंटू एक्स मिन ले लेंगे माइनस x1 प्लस y1। ये x1 और y1 जो है ये पॉइंट्स हैं इसके जो हमारे पी पर दिए गए हैं। ठीक है, तो इसमें हम m की वैल्यू पुट करेंगे 2/3। x मिन हमारे पास है 30 माइनस x1 जो है वो 10 प्लस y1 जो है वो 40 है। इस इक्वेशन को सॉल्व कर लें तो ये हमारे पास आंसर आ रहा है। यहाँ पर ये देखें, आपको नज़र आ रहा होगा। इसको माइनस करें 20 और प्लस 40 करके हमारे पास 0.66 मल्टीप्लाइड बाय 20 प्लस 40, ये 53.2 का आंसर आ रहा है जो हमने वाई को कैलकुलेट किया है। ये इंटरसेक्शन पॉइंट अब देखें यहाँ पर एक्स मिन पे रिज़ाइड कर रहा है, इसमें एक्स जो है वो 30 ही रहेगा और वाई जो है 53.2 हो जाएगा। अब हमने करना क्या है कि जो नया हमने इंटरसेक्शन पॉइंट फाइंड किया है P1 को हम इस इंटरसेक्शन पॉइंट से रिप्लेस कर देंगे और ये जो इस लाइन का जो पार्ट हमारे एक्स मिनिमम से इस साइड लेफ़्ट पर था उसको क्रॉस कर देंगे, वो क्लिप हो जाएगा और रिप्लेस कर देंगे P1 को यहाँ पर। और फिर इसके लिए एक नया कोड जो है एरिया कोड जो रीजन कोड जो है वो जनरेट करेंगे। ये हमारे पास इंटरसेक्शन पॉइंट 1 फाइंड हो गया। नेक्स्ट जो हमने सेकंड इंटरसेक्शन पॉइंट फाइंड करना है वो है P2 का। ठीक है, अब हमने ये वाला एरिया क्लिप करना है। इसको हम देखेंगे, इसको देखने के लिए आप देखें कि वो वाई मैक्स से क्रॉस कर रहा है। हमारा पॉइंट जो है P2 वो वाई मैक्स से क्रॉस कर रहा है। उसमें हम x फाइंड करेंगे क्योंकि x जो है x मिनिमम से वो नेक्स्ट है और x मैक्स से जो है वो कम है। हमारे पास x जो है अननोन आ रहा है, बट इंटरसेक्शन पॉइंट वाई मैक्स पे रिजाइड कर रहा है। x फाइंड करने के लिए जो आपके पास लाइन ऑफ इक्वेशन है 1/m इंटू वाई मैक्स माइनस y1 और x1। इसमें देखें आपने वही m की वैल्यू पुट की 2/3 था, जब वो 1/m हुआ रेसिप्रोकल ले लिया हमने 3/2 हो गया। y मैक्स जो है हमारा 60 है, y1 40 और x1 की वैल्यू जो है वो 10। P2 के कोऑर्डिनेट्स हैं ये हमने वहाँ पे पुट किए और इन कोऑर्डिनेट्स को सॉल्व करके जब हमने सेकंड इंटरसेक्शन पॉइंट फाइंड किया वो हमारे पास 40 और 60 आ रहा है। ये देखिए 40 और 60 ये हमारे पास इंटरसेक्शन पॉइंट 2 है। अब हम क्या करेंगे कि अपना जो P2 का हमारे पास पॉइंट था उसको रिप्लेस कर देंगे इस इंटरसेक्शन पॉइंट से और जो लाइन का जो एरिया हमारे पास वाई मैक्स से बाहर है उसे क्रॉस कर रहा है उसको हम क्लिप कर देंगे और P2 को रिप्लेस करके नया रीजन कोड इस पॉइंट के लिए फाइंड करेंगे। इसी तरह तमाम लाइंस के साथ जितने भी लाइंस हमारी विंडो में मौजूद होंगी क्लिपिंग विंडो में 1 बाय 1 यही प्रोसीजर तमाम लाइंस के साथ हमने करना है और जो एरिया इस विंडो से बाहर होगा उसे हम क्लिप करते जाएंगे और जो इंटरसेक्शंस फाइंड करके और न्यू पॉइंट्स हम फाइंड कर लेंगे। देखें आप जिस तरह मैंने ये P1 को क्लिप किया, P2 को क्लिप किया और नए इंटरसेक्शन पॉइंट जो है फाइंड किए हैं। यहाँ पर एक और लाइन है P3 और P4, इसके कोऑर्डिनेट्स जो हैं आप देखें और इनके एरिया रीजन कोड फाइंड करें और आप इसका जो है इंटरसेक्शन पॉइंट एक ही होगा। इसको आप लोग ट्राई करें खुद। अगर कोई पॉइंट क्लियर नहीं हो रहा तो आप फ्रीली मुझसे आप कोई भी क्वेश्चन उसको समझ सकते हैं कि इसको हमने कैसे सॉल्व किया है, एंड ऑपरेशन कैसे परफॉर्म किया है, या फिर इंटरसेक्शन हमने जो लाइन ऑफ इक्वेशन ली है उससे रिलेटेड अगर कोई भी क्वेश्चन हमारा होगा तो आप फ्रीली मुझसे समझ सकते हैं। ठीक है, ओके जी, अल्लाह हाफिज़।